ये ड्यूटेरिया का 33वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। टीका रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली से। आलू में अंगमारी रोग होता है। चावल यानी धान में खैरा रोग होता है जो जिंक की कमी से होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग। जीवाणु कोशिका में शुद्ध कणिका की संख्या कितनी होती है? तो शून्य होती है। जीवाणु कोशिका में शुद्ध कणिका की संख्या कितनी होती है? तो शून्य होती है। जीवाणु की खोज लीवनहॉक ने किया था। कोशिका भित्ति, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति हो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किस कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिका द्वारा। बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। इसी की अधिकता के से मधुमेह नामक रोग होता है। और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। इसी को जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। उरु अस्थि को फीमर भी कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान की हड्डी है। कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? कि रेटिन। देखिए, वाल, नाखून, सींग जितना भी सब बना होता है कि रेटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नामेरी, काजीरंगा ये सब असम में राष्ट्रीय उद्यान है। मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1 को। सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? थाईलैंड। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ था। इसका नाम था शक्ति। धन्वंतरी तथा कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। विश्व इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहेब खबर कहकर पुकारा था। किसने पुकारा था? तो खफी खान ने पुकारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो दिग्दर्शन था। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था रैले कमीशन का। ब्रोंक बिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोंक बिंग पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? 35%। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किए थे। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? 51वां जो अधिवेशन हुआ था 1937 में फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? 1679 में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए, जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर शहर में ये हुआ था। प्रथम विश्व हॉकी कप का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1971 में। देखिए, बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। हाउ टू बी ए राइट पुस्तक लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल एकता स्थल है। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल अभय घाट है। जबकि शंकर दयाल का चैत्रा भूमि नहीं है, कहाँ है?
कर्म भूमि है शंकर दयाल का। चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया? PSLV XL C-25 के द्वारा किया। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो CO2 है, CH4, N2O है, CFC, O3, जलवाष्प, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, याद रखिए ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन परत संरक्षण दिवस याद रखिए कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभिन्न समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगता है? भूटान, चीन और म्यांमार, तीनों देश के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगता है। छिबरो वन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? झारखंड में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बिहार में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में तक है? काली से तीस्ता, काली से तीस्ता। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। तीस्ता से दिहांग असम हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? याद रखिएगा राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117 में इसका वर्णन है। संविधान के किस अनुसूचित में क्षेत्रों के लिए प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं में। ठीक है, देखिए पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ दिया हुआ, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात है, तीसरी अनुसूची में शपथ है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया हुआ है। छठी अनुसूची की बात करें तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का विशेष उपबंध दिया गया है। बांधुआ मजदूरी अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 1976 में पारित किया था। कौन एक गैर संविधान निकाय? देखिए गैर संविधान निकाय उसे कहते हैं जिसका कोई आर्टिकल में वर्णन नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में इसका स्थापना हुआ था। वित्त आयोग, इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसका स्थापना 1963 में हुआ था। लोकपाल ये 2013 में बना था। ठीक है, तो कौन एक गैर संविधान निकाय है? देखिए इसका भी कोई अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का वर्णन नहीं है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कोई आर्टिकल में नहीं है, लोकपाल भी नहीं है। तो एकमात्र है जो संवैधानिक निकाय है वो है वित्त आयोग। बाकी जितना भी है तीनों, जितना भी 1, 3, 4 ये सभी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? गीता मेहता। ENIAC था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 19 मार्च को प्रति दिवस वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? आवृत्ति पर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित। देखिए याद रखिए द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, भार सिर्फ बदलता है। याद रखिए W बराबर क्या होता है? mg। ठीक है, W बराबर mg होता है। ध्रुवों पर अगर भार की बात करें तो सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर भार न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होता है। ठीक है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को
6 वोल्ट के सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिए याद रखिएगा, समांतर क्रम में अगर जब भी प्रतिरोध के जोड़ने की बात करें तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस तरह से होता है। श्रेणी क्रम में कहे तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर समांतर क्रम में कहे तो आप 1/R इक्वल टू 1 प्लस R1 करके बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसको बना देते हैं। देखिए 1/6 है, 1/6 3 प्रतिरोध दिया हुआ है तो 1/6 करके हो जाएगा। फिर है देखिए तो टोटल हो जाएगा, एलसीएम 6 हो गया और 1 1 तीनों को जोड़ेंगे 3 हो गया। तो ये 1/R का वैल्यू आया 3/6। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? R का वैल्यू पलट जाएगा 6/3 अर्थात 2। याद रखिएगा प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम। चलिए आवर्त सारणी के वर्ग ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह। गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा हेमलू लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया गया सितंबर 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। ठीक है, जबकि भारत में पहला प्रयोग उन्होंने 1917 में किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण 1917 में बिहार में किया। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? जॉर्ज एमन ने कहा। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने सहयोग किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के हेतु गठन किसके नेतृत्व में गठन किया था? मदन मोहन मालवीय। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नई दिल्ली में हुआ। काकोरी कांड घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। राजेंद्र लोहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट कमीशन के नाम से किसे जाना जाता था? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बुटकेश्वर दत्त व भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। इस तरह से आज ये सेट समाप्त हुआ। इसी तरह से जुड़े हुए रहिए।